आप कहें ये साइन रूल, साइन तो हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में साइन कहाँ से ले आए, तो बदलाव हो गया, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज ज्योमेट्री में भी है और यही आज हमें सीखना है। आइए मेरे दोस्तों, आप एक बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखी है, अगर हमें कोई त्रिभुज दे रखी है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं, लेट्स से दिस साइड इज ए बी एंड सी, सो व्हाट इज द फंडा टू गेट इट्स एरिया, देयर इज अ वैल्यू दैट कॉल्ड एस, एस मींस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, हिंदी में मेरे बच्चे हम कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर जो होता है मेरे प्यारे, जो होता है तीनों भुजाओं का जोड़ a प्लस b प्लस c बाई 2, ये रहता है मेरे प्यारे जो सेमी पेरीमीटर। हाँ जी, अब आता है एक सूत्र सुना होगा आपने, हीरो फार्मूला, हीरोज फार्मूला, सलमान खान वाला नहीं, ऋतिक रोशन वाला। हीरोज फार्मूला के थ्रू हम एरिया निकालते हैं। एरिया का क्या फंडा होता है, उसमें तरीका ये होता है कि एस के रूट का साइन बनाओ, एस फिर इंटू में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मेरे नाम में ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का सूत्र। अगर उस ट्रायंगल की तीनों साइडें आपको देखी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। मैं एक सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि भैया ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, क्या मुझे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले परिमाप का आधा निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर एस निकालना होगा। क्या सूत्र है कि a प्लस b प्लस c बटे 2, तो 13 और 14 क्या होगा जी 27, 27 और 15 कितना हो गया मेरे भाई 42, का आधा क्या हुआ 21। हाँ ना मेरे भाई, ये तो हुआ एस। अब हमें एरिया निकालना है बाबू, तो सुंदर सुंदर बात ये ध्यान से सुन लीजिए, एस होता है ना, एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ मेरे पास मत आइए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हीरो फार्मूला कैसे एक्सप्लेन हुआ, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो देखिए मेरे बच्चे एस, एस है 21, पहली साइड 13 है तो 21 में 13 आ गया 8, फिर अगली साइड 14 21 में 14 आ गया 7 और तीसरी साइड 15 21 में 15 आ गया 6। गुना कर दे ही जी बाबू, 21 को लिखेंगे 7 गुना 3 8 गुना 7, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। देखिए भैया जोड़ा बनाना आता है, 7 दो बार बन गया बाहर ले आओ, 3 2 बार बन गया बाहर ले आओ, 8 दूनी 16 16 का वर्गमूल 4 4 3 12 12 7 84 यानी टोटल क्षेत्रफल आ गया मेरे प्यारे बच्चों 84। आप कहें सर हाँ ये बात हम जानते हैं कि मेंसुरेशन 2D में पढ़ाया जाता है और मेरे भाई मैं आपको मेंसुरेशन 2D और ज्योमेट्री एक साथ मिला के पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही रहता है। सर प्लीज हमें भी पढ़ने दीजिए। आप यहाँ बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से नहीं हो पाता है, अभी हम पेज ही पलटते रह जाते हैं। अरे जूली कुमारी बाबू अब कॉन्सेप्ट सिखाने से फोकस करिए। अब यहाँ तक की बात कुछ होती है, अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उस बात है कि क्या मेरे प्यारे बच्चों किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का यही सूत्र है हीरो फार्मूला और कोई तरीका है क्या? अगर मेरे दोस्त ये कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल की साइड है ए, ये ट्रायंगल की साइड है बी, ये वाली ट्रायंगल की साइड है सी, ठीक है जी, और मान लीजिए ये वाला जो एंगल है इसको पता नहीं क्या है, यहाँ से मैं इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डालता हूं, एल्टीट्यूड जानते हो ना, यानी एक ऐसी रेखा जो इसमें 90 डिग्री का कोण बना दे, एक ऐसी भुजा जो इसमें 90 डिग्री का कोण बना दे और इसकी लंबाई है h। तो क्या आप मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं? आपने कहा नहीं बताया सर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये भी रहता है कि हाफ इंटू बेस हो गया b और हाइट हो गई h, तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हो गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट b इंटू h। क्या सर ये बात ठीक है? 500% ठीक है, आप गलत है ही नहीं। तो सर फिर साइन रूल क्या बता रहे थे मेरे बच्चे? बात बताओ, अगर मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो जिस ट्रायंगल में मैं आपको घुमाना चाह रहा हूं बस वहीं घूमना। इस वाली त्रिभुज में ये वाली साइड क्या h, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये क्या है भैया 90 डिग्री, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ h और मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या हुआ a। बहुत बढ़िया जी। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आपसे ये बताइए h अपॉन a क्या होगा? तो आप कहेंगे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो sin थीटा, तो भैया h की वैल्यू क्या है a sin थीटा, h की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों a sin थीटा, h की वैल्यू है a sin थीटा। बहुत सुंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हो जाएगा हाफ इंटू b इंटू h, h की वैल्यू क्या है a sin थीटा। क्या समझ में आया? तो समझ में ये आया कि भैया कहाँ मार गया था, समझ में क्या आया सर कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें रखी हैं, ये साइड b रखी है और ये साइड a रखी है, और अगर इनके बीच का कोण रखा है, बीच वाला कोण रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा हाफ इंटू a इंटू b इंटू sin थीटा, हाफ इंटू a इंटू b इंटू sin थीटा। ये मेरे प्यारे का सूत्र निकल गया, हाफ इंटू a इंटू b इंटू sin थीटा, हाफ इंटू a इंटू b इंटू sin थीटा। क्या कहा सर आपने? मैंने ये कहा कि कह दो ना कि अगर भैया ये साइड a, ये साइड b और ये साइड c और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा, तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, तो आप एक सूत्र लगा सकते हैं, हाफ इंटू अगल बगल की साइडें a इंटू c इंटू sin थीटा, यानी अगल बगल की साइड ले रहे हैं तो उनके बीच का कोण लेना होगा sin थीटा। आप यहाँ ये लगा सकते हैं हाफ इंटू a इंटू b इंटू sin अल्फा, हाफ इंटू a इंटू b sin अल्फा। आप ये भी लगा सकते हैं हाफ इंटू a इंटू sin थीटा, b इंटू c इंटू sin अल्फा, sin थीटा। आप मेरी बात समझ पाए? यानी अगर ये दो साइडें रखी और इसके बीच का कोण रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू b इंटू c इंटू sin थीटा। ये दो साइडों के बीच का कोण दिया तो हाफ इंटू a इंटू c इंटू sin थीटा, ये दोनों साइडें दिया तो हाफ इंटू a इंटू b sin अल्फा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों तरीका है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। आइए मेरे दोस्त अब हम कुछ सवाल लेते हैं, जैसे आपकी नजर पेश किया गया है, ठीक है भाई, जल्दी बताइए सवाल में कह रहा है कि ये साइड 8 है, ये साइड 5 है, 45 डिग्री ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो मेरे भाई एरिया हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड 8 गुना 5 गुना sin 45, दो चौका 4 20 और sin 45 क्या होता है मेरे बच्चे 1 बटे 2, तो आंसर आ जाएगा 20 बटे 2। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि कैलकुलेशन कराएगा कि भाई रूट 2 से ऊपर गुना करो, रूट 2 से नीचे गुना करोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 10, तो आंसर आ जाएगा 10 रूट, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 10। करिए देखिए मेरे भाई एरिया का फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड 4 गुना 5 इंटू में sin 30 डिग्री। अब देखिए भैया 2 से काटा 2 आया, 2 गुना 5 और sin 30 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 1 बटे 2, 2 से 2 काटा आंसर है 5, है ना। यहाँ सूत्र लगाएंगे मेरे बच्चे, डायरेक्ट अप्लाई करूँगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड 6 गुना 3 इंटू में sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू 3 बटे 2। अब देखिए 2 से काटेंगे 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 9 रूट 3 बटे 2, ऑप्शन ए जो राइट आंसर। देखिए तो सवाल में कह रहे त्रिभुज की तीन भुजाएं 8 17 और x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम हो? देखिए मेरे भाई ये कोई ट्रायंगल है, तीन साइड हैं 8 17 और x, यही सवाल का आंसर 8 17 और x तीन साइड है, कह रहे हैं x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए दोनों साइड तो कांस्टेंट है, ये साइड कांस्टेंट है 8 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी, 17 भी कांस्टेंट है, कम ज्यादा नहीं होगी, यानी ये तो कांस्टेंट वैल्यू रखिए। x की वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि एरिया जो चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए। ध्यान देना, एरिया जो चाहिए वो क्या चाहिए, मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम चाहिए। एरिया अधिकतम कब होगा? जब साइड बड़ी से बड़ी, जब साइड बड़ी से बड़ी होंगी उसी केस में मेरे प्यारे बच्चों एरिया मैक्सिमम होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताना, हमें x की वैल्यू पता नहीं है,
मैं मान लेता हूँ यार ये वाला एंगल थीटा है, आपने कभी मान लो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए, तो आप कहेंगे सर एरिया जो है उसको फाइंड आउट करने का तरीका हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 8 गुना 17 गुना साइन थीटा। आप हाफ इंटू अगल बगल की साइड है गुना साइन थीटा। ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया निकालने का सूत्र। हाँ जी, 2 से काटा 4, 5 17 चौको 68 गुना साइन थीटा। अब मेरे भाई आपने भी और मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री में बात पढ़ी है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है, तक वेरी करती है। यानी अधिकतम मान आप क्या ले सकते हैं सर 1 ले सकते हैं। तो यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो ले सकते थे वो 1 ले सकते थे। इस लिहाज से जो एरिया आता है 68 आता। यानी अगर सवाल में ये पूछा होता है कि ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया ढूंढ के बता दीजिए क्या होगा, तो आंख बंद करके मैं कहता 68 होगा। आंख बंद करके मैं कहता कि भाई ट्रायंगल का जो एरिया है मुझे सर पड़ोसी का लग गया क्या करना है। तो मेरे भाई मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया 68 होगा अगर उसने एरिया मैक्सिमम पूछा होता तो। हां जी, दूसरी चीज साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है सर, जब थीटा 90 डिग्री। तो जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे उस केस में साइन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। अब कहानी पता क्या है, मुझसे पूछा ये है कि x के किस मान के लिए, मुझसे पूछा एरिया मैक्सिमम वो बताओ, नहीं मुझसे पूछा है x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। यानी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो, लेकिन हमें तो ये बताओ x की किस वैल्यू पे ऐसा होगा। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू पे कब होगा, जब हम थीटा की वैल्यू क्या लें 90 डिग्री। और अगर आप 90 डिग्री लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल बन गया तो इसका मतलब ये केस ऐसे था। यानी जब आप ट्रायंगल ऐसे बनाओगे और अगल बगल की साइड 8 और 17 लोगे तब जाके कहानी सेट होगी। तो ये है x। अब x की वैल्यू क्या होगी सर, 17 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। 17 का वर्ग 289 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 4 13 8 से 14 15 तो 353। यानी x की जो वैल्यू है वो √353 है। यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √353 होगी। अब आपके और मेरे सामने एक ही सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये कि सर 353 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन रूट के अंदर और 353 रूट के अंदर उसका तो मान हम निकाल ही नहीं सकते। तो मेरे बच्चे बात हूं मैं आपसे ये कहूं कि 17 का वर्ग क्या होता है, तो आपको 289। 18 का वर्ग क्या होता है जी 324। 19 का वर्ग क्या होता है 361। अब मेरी जो वैल्यू है वो है 353। ये तो थोड़ा सा सोचने दिमाग लगाना। 353 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का। आप कहेंगे यहां आएगा बीच 353, 353 यहां आएगा बीच में। अगर यहां 353 बीच में आएगा तो मेरे लाला इसका मतलब ये है कि 353 का जो रूट आएगा ना वो भी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। आप यहां तो 18 पॉइंट समथिंग कितने आंसर है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, केवल ऑप्शन सी ही क्योंकि टू आंसर है जो 18 पॉइंट समथिंग। त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 10 और y सेंटीमीटर है। तो y के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। कहता है y के किस मान के लिए ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। ध्यान देना हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसकी साइड है 6 8 और ना 6 10 और y 6 10 और y। देखिए ये 6 एक साइड है 10 एक साइड है 6 और 10 तो कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। हमें ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम चाहिए। लेफ्ट से इसका एरिया नया एंगल थीटा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बगल की साइड है 6 गुना 10 इंटू में sin थीटा। अब मेरे बच्चों ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है, ये और ये तो बढ़ सकती नहीं है, तो फिक्स है। अब मैं ये बात भी जानता हूं कि 2 या 6 और sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यानी इस ट्रायंगल का अगर एरिया मैक्सिमम पूछा जाए तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 30। यानी अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाता है कि भैया त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या करो तो मेरे भाई आंसर होता है 30। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या कि भैया y के किस मान के लिए इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो y के किस मान के लिए जब sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, थीटा की वैल्यू 1 होगी, sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री लोगे तब ये ट्रायंगल आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगी। यानी 6 10 y मैक्सिमम तभी देगी जब ये 90 डिग्री बनाओ, मतलब ये 90 डिग्री बनाओगे तभी मैक्सिमम रिजल्ट देगा। 6 10 ये y। तो भैया y की वैल्यू हो जाएगी 10 का वर्ग 100, 6 और 36 100 में से 36 ना सॉरी 136 136। अब हमें देखना होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन देख रहे हैं तो यार आराम से चटनी हो जाएगी। 136 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 11 और 121 12 144 यानी 11 पॉइंट समथिंग आएगा। जो भी मेरा आंसर होगा 11 पॉइंट समथिंग होगा। दैट इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कहता है त्रिभुज की 3 भुजाएं x सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। कहता है ट्रायंगल की 3 साइड है x 5 और 7 ये 5 मान लेते हैं, 7 ये x मैं ये एंगल मान लेता हूं थीटा मैक्सिमम। अब कहता है x के किस मान के लिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो मेरे ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम निकालना है तो वो होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है 5 गुना 7 गुना sin थीटा। आप कहें हां जी। अब यहां 5 7 35 बटे 2 आया। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी क्या होगी मेरे बच्चे 1 होगी। और कहां होगी जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे। तो अगर सवाल में पूछा होता है कि ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताइए तो आंसर होता मेरे बच्चे 35 बटे 2। लेकिन वैसा नहीं करा है, x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो उसका इलाज यही है कि आपको एंगल 90 डिग्री लेना होगा। यानी आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करनी होगी। ये साइड 5 होगी, ये साइड 7 होगी और ये x ये 90 डिग्री होगा। x की वैल्यू क्या होगी भैया 25 5 का 25 7 का 49 75 का 74। अब देखिए मैं यार आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ रूट में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है। जैसे 74 आप करें क्या 74 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढे, मतलब 74 से बड़ा वो नंबर ढूंढे जिसका परफेक्ट स्क्वायर बना जा सके। तो आप कहेंगे 81 यानी रूट 81 और 74 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढे 64 क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। आपने कहा तो मेरे बच्चे का ये वैल्यू 64 से तो बढ़िया नहीं, उत्तर 8 से तो बढ़ाएगा और कितना बढ़ाएगा तो 64 से 74 का क्या देखो कितना है 10 और 64 से 81 का क्या देखो कितना 17। यानी इसका जो उत्तर होगा वो लगभग 8 सही 10 बटे 17 लगभग इसका आंसर है 8 सही 10 बटे 17। आप कहेंगे ठीक है। अब 8 सही 10 बटे 17 को अगर आप सोल्व करेंगे ना तो 8 तो आएगा ही। अब आप कुछ सोचो कि 17 का आधा क्या होता है 8.5 तो 17 से बहुत बड़ा इसका उत्तर जो आएगा 8.7 समथिंग आएगा। भाग देके देखोगे अब 8.7 समथिंग में कौन सा ऑप्शन में दे रहा है तो ये नहीं है केवल एक ऑप्शन और दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे अब हम सीख रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट है एंगल बाइसेक्टर का। कौन समद्विभाजक का एंगल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक। हम बात करें मेरे भाई कौन समद्विभाजक की आज ही हाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर। मेरे भाई ये मान लीजिए ट्रायंगल इस ट्रायंगल की ये साइड ए है ये साइड बी ये साइड सी और ये वाला एंगल है थीटा ये वाला एंगल है थीटा। मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके बताइए, इस पूरी बड़ी त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करके बताइए। तो आप कहेंगे साहब इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है a गुना b इंटू में sin थीटा। बोलो भाई हाँ ना आप कहें सब बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब अगली चर्चा करते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं यहाँ से आपको ये कहूँ यार इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच लीजिए, इस वाले कोण का कौन समद्विभाजक खींच लीजिए। सर जब कौन समद्विभाजक खींचोगे तो एंगल थीटा था, अगर एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 क्योंकि कौन समद्विभाजक खींचा। इसकी लेंथ में मान लेता हूँ m क्या खींचा मेरे बच्चों m जो है वो कौन समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर m जो है कौन समद्विभाजक है m क्या मेरे बच्चों कौन समद्विभाजक बिल्कुल ठीक है। अब आइए अगली बात
ठीक है भाई, इस वाले का आंसर 8.60 है। माफ करिए बच्चे, ठीक है कैलकुलेशन करिएगा, 8.60 है, मैं गलत था। आइए क्लियर है। अब मेरे पेरेंट्स मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, यार मैं इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालना चाहता हूँ। तो ये वाली साइड है m, ये वाला एंगल है θ/2, ये वाली साइड है e, तो मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ इस वाली का। तो आपके नीचे निकल जाएगा, कैसे निकलेगा कि भाई अगल बगल की साइड है हाफ, अगल की साइड है a, बगल की साइड है h या m, इनटू में sin θ/2। भाई ये तो करना होता है, अगल बगल की साइड है और ये वाला एंगल। कैसे मेरे भाई, मैं आपको ये कहूँ क्या, मुझे इस वाले ट्रायंगल की ये m है, ये θ/2 है, ये b है। इस वाले ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होगा। तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा मेरे भाई हाफ इंटू m इंटू b इंटू sin θ/2। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। अब कुछ नहीं करना बाबू, आपने हाफ हर जगह को बनाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से अब मेरे बच्चों यहाँ से m को बना रहा है और sin θ/2 को बना रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा b, यहाँ रहा a इंटू b इंटू sin θ। अब मेरे बच्चों sin θ को हम क्या लिख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस आइडेंटिटीज में sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आपने यहाँ से फार्मूला पढ़ा था, इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मैं 2 थीटा को। अगर मैं यहाँ थीटा लिखूँ, मैं आपको कहूँगा sin थीटा का फार्मूला बताऊँ, तो आप यहीं से क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा मैं कह रहा हूँ 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दो, कहा तो अभी भी sin थीटा है, लेकिन अभी फार्मूला बन गया sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फार्मूला था 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। हाँ जी, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। आपने कहा ठीक है, हमने sin थीटा को ब्रेक करके लिखी, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे पेरेंट्स रिजल्ट क्या होगा कि sin θ/2 से sin θ/2 कट गया। हमें वैल्यू निकालनी m की, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ था 2ab ट्वाइस ऑफ a इंटू b, ये a प्लस b बटे में चला गया इंटू में cos θ/2। तो मेरे भाई ये हो गया किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का सूत्र। किसी भी त्रिभुज में अगर कोण समद्विभाजक की लंबाई निकालनी हो तो उसका तरीका होगा कि अगल बगल की साइडों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 अपॉन में अगल बगल की साइडों का जोड़ इंटू में cos इस पूरे एंगल का आधा इंटू में cos θ/2। ये मेरे पेरेंट्स सवाल को करने का तरीका होगा, और यही ये चीज एक दिखाई है कि अगर ये साइड a है, ये साइड b है, ये पूरा एंगल थीटा, ये पूरा एंगल थीटा, तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ a इंटू b अपॉन a प्लस b इंटू में cos θ/2। करिए देखिए भाई, सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण a 60 डिग्री, ये पूरा कोण है मेरे बच्चे 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। कहता है कि AB की लेंथ है ABC, AB की लेंथ है 3 और AC की लेंथ है 4। कहता है जी यहाँ से हमने एल्टीट्यूड खींच दिया AD, यहाँ से हमने एल्टीट्यूड खींच दिया AD, तो मेरे नंबर में जो AD की लेंथ बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या, ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड वो है 3 गुना 4 बटे में अगल बगल की साइडों का जोड़ 3 जमा 4 इंटू में cos θ/2, तो 60 डिग्री बटे 2, तो 4 की 12 24 24 बटे 60। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, तो आप देखेंगे cos 30 डिग्री होता है √3 बटे 2, तो उसे काटेंगे 12, तो एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ निकल जाएगी 12 √3 बटे 7, 12 √3 बटे 7। कोण समद्विभाजक की जो लंबाई निकल जाएगी मेरे बच्चों 12 √3 बटे 7। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है PQR में एंगल Q 90 डिग्री है। करेक्ट एंगल है PQR जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है बाबू। ये वाला एंगल Q मान लेते हैं, ये P, ये Q, ये R, Q 90 डिग्री। भुजा PR पर एक बिंदु S इस प्रकार स्थित है, कहता है S यहाँ इस प्रकार एक बिंदु है, PQS, ये वाला कोण है मेरे भाई 45 डिग्री, ये वाला कोण है 45 डिग्री। इन मोटी बात ये है कि पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या बचा 45 डिग्री बचा, यानी ऑटोमेटिकली वो ये कहेगा कि भैया क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, PQ 16 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 16 सेंटीमीटर, QR 15 सेंटीमीटर, तो कहता है QS की लंबाई याद करो। तो देखो यार इनडायरेक्ट वे में उसने बता दिया ना कि एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या करना होगा, QS की लंबाई निकालनी होगी। तो सर ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड 15 गुना 16 बटे 15 जमा 16 31 गुना में cos θ/2, तो थीटा है पूरा 90 डिग्री, 90 का आधा करेंगे 45 डिग्री। आपने कहा ठीक है, अब 2 गुना 15 गुना 16 बटे 31 और cos 45 होगा 1 बटे √2, और √2 का हर का पी में क्या होगा भाई, यह 2 से 2 कटा 16 15 15 225 240 240 √2 बटे 31, मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में दो साइड रखी AD जो है वो कोण BAC का, यानी कोण एक एंगल बाइसेक्टर है। तो सिंपल एंगल बाइसेक्टर पूछा आपसे, कह रहा भाई ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C। कहता है जी इसमें एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, इसी की लेंथ हमें बतानी है, पूरा एंगल देखा है 60 डिग्री का, AB की लेंथ है 8 और AC की लेंथ है बाबू 12। अब हमें निकालनी है इसकी लेंथ, दैट इज AD। तो AD की लेंथ निकालनी मेरे, तो ट्वाइस ऑफ 8 गुना 12, 12 और 8 20 गुना में cos 60 का था cos 30 डिग्री, 4 दूनी 8 4 5 20, 2 दूनी 4 12 48 बटे 5 और cos 30 डिग्री होता है मेरे भाई √3 बटे 2, 2 से काटोगे 24, तो आंसर आएगा मेरे भाई 24 √3 बटे 5, 24 √3 बटे 5 मेरे पेरेंट्स मेरा राइट आंसर, सही आंसर ऑप्शन ए मेरे पेरेंट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब आते हैं मेरे पेरेंट्स हम एरिया में ही अगले कॉन्सेप्ट में, क्या आइए देखते हैं एरिया के अगले कॉन्सेप्ट में। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और मान लीजिए ये कोई साइड है, ऐसे मैंने ऐसे बना दी मैंने। अब ये लेंथ है मेरे पेरेंट्स ए, ये लेंथ है बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी, ये लेंथ है मेरे पेरेंट्स पी और ये लेंथ है मेरे पेरेंट्स क्यू, ये लेंथ है मेरे पेरेंट्स पी और क्यू। और मान लीजिए मेरे भाइयों ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, मान लीजिए ये वाला कोण है थीटा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया क्या होगा। इनके नाम रख देते हैं A B C D E। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। तो आप कहेंगे सर होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड A गुना B इंटू साइन थीटा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, ADE क्या होगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड P इंटू Q इंटू अगेन साइन थीटा।
भैया नियम तो वही है ना, अलग थोड़ी है। कौन सा नियम सर? ये वाली साइड P, ये वाली साइड Q, बीच का कोण थीटा, ये ट्रायंगल के एरिया। और जो दूसरे वाली ट्रायंगल है उसमें फंडा तो सेम लगा रहे हैं क्या? ये वाली साइड है A, बीच वाला एंगल थीटा, और ये वाली साइड है B, तो एरिया यहाँ पे वही बना। अब अगर मेरे भाई मैं इसको इससे भाग दे दूँ, मैं इसको इससे भाग दे दूँ, तो आप एक चीज नोटिस करोगे 1/2 से 1/2 गया, sin थीटा से sin थीटा। तो इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो केवल और केवल एक ही चीज निकल के आई कि इनकी अगल बगल की साइडों के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो A इंटू बी आया, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है वो P इंटू क्यू है। ये मेरे पैरामीटर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकल के आया अगर इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है बीच वाला और अगल बगल की साइड रखिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में ये लिखा है कि भैया इस ट्रायंगल के एरिया A इंटू बी होगा, तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया C इंटू D होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन करके मतलब लिखा हुआ अच्छी खासा, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइए भाई बताइए। देखो भाई सवाल में कह रहा है ADE का बताइए, ADE का एरिया इस वाली ट्रायंगल के एरिया। आप कहेंगे इस वाली ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा 2 गुना 4 और बढ़िया। ABC का एरिया क्या होगा? ये पूरी साइड की लेंथ है 2 6 8, इस पूरी साइड की लेंथ है 4 गुना 5 9। देखो 4 दूनी 8 से 8 का तो रेशियो है 1:9 और हमसे सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही पूछा है। बताइए सेम ही सवाल है भाई, लेकिन थोड़ा चेंज है क्या, यहाँ कोऑर्डिनेटर पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया बताओ इस टू ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ। ADE का एरिया बताओ, ABC का एरिया बताओ। तो ADE का एरिया क्या हो जाएगा 2 गुना 4 और ABC का एरिया क्या हो जाएगा 6 2 8 गुना 9, 8 से 8 गया, तो आंसर है मेरे तरफ 1:9। यानी इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 9 है तो छोटी ट्रायंगल के एरिया 1 होगा, तो पूरी का 9 है, इसका एरिया 1 तो इसका एरिया कितना बना भाई 8, तो आंसर आ जाएगा 1:8। यही आपसे पूछा, यही मेरे बच्चे आपसे पूछा। कह रहा जी ADE और ABC का एरिया बताइए, और कह रहा है AD इस टू BD 1:2 रखा है और AE इस टू EC रखा है 3 4। कह रहा है ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2 है, ये 3 है तो ये 4 है। देखिए मेरे बच्चे पहली बात तो ये कि इन दोनों साइडों की लेंथ का रेशियो रखा है। हाँ जी, यानी अगर ये 1x होगी तो ये 2x होगी, अगर ये 3y होगी तो ये 4y होगी। ऐसा सवाल कहने लगा है, ठीक है। तो इस छोटे वाली ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू 3y, बिल्कुल ठीक है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 3x, और यहाँ क्या बना भाई 3 और 4 7y। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, y से y गया, x से x गया, 3 से 3 गया, तो आंसर आ गया 1:7। मेरे पैरामीटर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो 1:7, 1:7। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल में कह रहा 2 बिंदु ऐसे होती है इस तरह से कि TS इस टू SQ, ये रेशियो 3:4 और भैया PT इंटू PR है 6:5। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं छोटी ट्रायंगल के एरिया पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे 3 गुना 6, और मेरे भाई मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया पूछा तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और ये 6 5 11, तो सोल्व करोगे तो 18:77। क्या मतलब बना सर? साहब इसका मतलब ये बना कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया का 77 है, अगर पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल 77 है तो उसमें छोटी ट्रायंगल के एरिया 18, अगर छोटे वाली ट्रायंगल के एरिया 18 है, यानी अगर इस वाली ट्रायंगल के एरिया 18 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 77, तो 77 में से 18 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचेगा कितना 59। तो ये वाला जो एरिया है ये आया मेरे बच्चे 59। देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल का 77 तो छोटे वाली का 18। और सवाल में कह रहा है STRQ का क्षेत्रफल 177 है, STRQ तो ये एरिया देखा 59 यूनिट, एक्चुअल में देखा 177 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया 59 यूनिट 177 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू समझते हो ना भाई, 59 यूनिट इतना तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। अब हमसे पूछा PQR के एरिया बताइए, यानी पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया बताइए। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया कितना था 77, तो 1 यूनिट 3 है तो 77 यूनिट कितना होगा? तो 3 7 21 3 7 21 और 22 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो एरिया जो होगा मेरे पैरामीटर 231 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे भाई 231 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे पैरामीटर 231 वर्ग सेंटीमीटर। योगेश निनोरिया कह रहे हैं सर तो सुनते ही नहीं, क्या सुनाना चाह रहे हैं भाई वो तो बता। नितिन आहूजा कह रहे सर बहुत बट है कोई रिप्लाई नहीं होता, क्या कहना सर? ठीक है भाई, कह रहा दिए गए चित्र में मुझे BD का मान करते हैं। आइए मेरे कहता है ये वाली लाइन BD, हमें इसकी लेंथ निकाल के बतानी क्या, ये मेरा सवाल है। आइए भाई BD की लेंथ निकालते हैं। अब एक चीज बताइए, BD की लेंथ को मैं m मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले मुझे भाई पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में 90 डिग्री है तो बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 6 8। आप बिल्कुल ठीक है, ये पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल मान ली बात। अब मेरे भाई मैं आपसे चाह रहा हूँ क्या मुझे इस वाली ट्रायंगल के लिए बताएं। आपने साइन रूल लगा देंगे, ये वाला कोण 60 डिग्री, ये वाली साइड है 6, ये वाली साइड है m, तो इस ट्रायंगल के लिए निकल जाएगा। तो बताओ इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? तो सर इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा हाफ इंटू 6 गुना m और इंटू में हो जाएगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू 3/2। ऐसे ही मेरे दोस्त मैं इस वाली ट्रायंगल की साइड, ये वाली साइड m है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाली साइड 8 है, इस ट्रायंगल के एरिया पूछो तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 8 और गुना में 37 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 1/2। 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ कट गया, 2 से काटेंगे भैया 2 6 ये आएगा 3√3m, 2 से काटोगे भाई आएगा 4 तो 4m, 8 3 48 बिल्कुल ठीक है। यहाँ से m मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 3√3 जमा 4 बराबर 48। तो मेरे बच्चों मेरे नन्हे बच्चों m की वैल्यू क्या आएगी 48/3√3/4। ये मेरे मेरे सवाल का सही है। m की वैल्यू 48/3√3 जमा 4 मेरा आंसर होगा, 48/3√3 जमा 4 मेरा राइट आंसर। देखिए सवाल में करेंगे गिवन फिगर AD 3 सेंटीमीटर, मैं नाम लिखता जा रहा हूँ। AD ये वाली लेंथ है 3 सेंटीमीटर, DE की लेंथ कहाँ है ये भाई 4, AB की लेंथ है 12, ये पूरी लेंथ है मेरे बच्चे 12। अगली बार कह रहा है कि BF की लेंथ है 2, BF की लेंथ है 2 बहुत सुंदर थी, FG की लेंथ है 6 और BC की लेंथ है 10 माशाल्लाह। अब ये 4 ये 3 7 तो ये कितना आएगा 5 क्योंकि 2 12 2 6 8 तो आएगा 2 बिल्कुल सही। अब अगली लाइन में कह रहा है M इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल FGDE, FGDE इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को नाम रखा है M एंड N इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और N जो है पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC का एरिया, M जो है पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC का एरिया। तो हमसे सवाल में कह रहा है M/N बताइए क्या होगा। हमसे सवाल में पूछा है M/N बताइए क्या होगा। ध्यान देना M क्या है? क्वाड्रिलेटरल है FGDE का एरिया, इस वाली क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है मेरे भाई ये है M और पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है वो है N और हमसे पूछा है M/N बताना क्या होगा। आओ बाबू बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए और ऐसे सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। भैया कहाँ नाराज हो रहा है? देखो जी दोस्त ध्यान से,
आइए मेरे भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुझे पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा 12 गुना 10, बड़ी ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा 12 गुना 10, या कहें तो मैं यही पता चला था पूरी बड़ी त्रिभुज का होगा 12 नहीं 120। इस वाली ट्रायंगल के एरिया क्या होगा 5 दूनी 10, इस वाली ट्रायंगल के एरिया क्या होगा भैया, तो ये साइड है 5 4 9 और ये साइड है 6 2 8, तो भैया 8 नहीं 72, 72 में से 10 घटाएंगे तो एरिया कितना है 52। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिर से समझाता हूँ भाई, ये वाला एंगल पूरी ट्रायंगल में कॉमन है, वही जो पीछे फंडा समझाया वही अप्लाई करने लगे। अगर वो कॉमन है, अगर कॉमन और आप समझ रहे हैं तो ये 5 है ये 2 है, ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एरिया 10, ये वाली साइड 9 है, ये वाली 8 है, तो 9 8 है 72, 72 में से 10 घटाया, माफ करिए 72 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 62, 72 में से 10 घटाएंगे आएगा 62। अब सवाल में हमसे पूछा था m/n बताइए, तो मेरे बच्चे m की वैल्यू है 62 और n क्या था पूरी बड़ी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल के लिए 12 है 120। इसे सोल्व करके लिखेंगे भैया, 2 से काटेंगे 31, 2 से काटेंगे 60 तो आंसर आएगा 31/60, 31/60 दैट इज ऑप्शन ए। तो मेरे करेक्ट ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। देखो सवाल में कह रहा है कि लेट ABC be a right angle triangle with BC 5 cm AC 12 cm, let DB a point on the hypotenuse AB। इस बात पे ध्यान दीजिए कि हाइपोटेन्यूज AB, कहता है AB जो है वो क्या है, कर्ण है, कर्ण AD नहीं क्या गलत लिखा हुआ मेरे भाई, कर्ण AB, कहता है कर्ण AB पर एक बिंदु D, और D इस तरीके से है कि भैया आओ समझाते हैं कैसे। कहते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, इसमें AD AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो A यहाँ से शुरू करें, B यहाँ से C। आपने अगर हम यहाँ से करते हैं A होता है B होता है C होता है, AC हाइपोटेन्यूज होता है, मुझे AB हाइपोटेन्यूज आना। अब कहता है कि D इस प्रकार से एक बिंदु है, यहाँ से कोई पॉइंट है D ये वाला, और D इस तरीके से एक बिंदु है कि BCD 30 डिग्री, BCD 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री, तो पूरा 90 है, ये 30 है, मेरे ये वाला कौन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाली लेंथ 5 है, ये वाली लेंथ है 12। बिल्कुल, तो मुझसे पूछा CD की लंबाई क्या करेगी, क्या होगी, CD की लेंथ नहीं। अब ध्यान देंगे एंगल बाइसेक्टर नहीं है लेकिन होगा उसी फंडे से सोल्व। आइए दोस्त कैसे सोल्व करें समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या काम करिए कि आप एरिया निकाल लीजिए पूरी बड़ी ट्रायंगल का, पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए होगा हाफ इंटू 20 इंटू हाइट, 20 हो गया 12, हाइट हो गई 5। इस वाली ट्रायंगल में इस साइड की लेंथ को मैं m मान ले रहा हूँ, m। तो इस वाली ट्रायंगल में हम चर्चा करेंगे भाई, तो ये साइड 5 है, ये m है, ये 30 है, इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड 5 गुना m गुना 37 डिग्री की वैल्यू 1 होगा प्लस इस वाली ट्रायंगल में। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ तो मेरे ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्री, इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड 12 गुना m गुना है भैया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3। तो मेरे लाला मैंने किया क्या है, मैंने एक बार तो इस वाली ट्रायंगल के लिए ले लिया हाफ इंटू अगल बगल की साइड गुना 37, और एक बार मैंने ले लिया इस वाली का चित्र जिसमें ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है ये वाला, एक बार इस वाली ट्रायंगल के लिए ले लिया। और अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दोगे तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया बन जाएगा भाई। आपने कहा ठीक है वही तो किया हुआ मैंने। अब अब 1/2 को मैं लेके खत्म, ये आएगा 5, अच्छा 12 बोली। अब बटे 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, m भी कॉमन आ रहा है, यानी m/2 कॉमन ले रहा है, तो यहाँ क्या बचा 5 बेटा, यहाँ क्या बचा 12 √3 बचा। देखो मैंने क्या किया m/2 कॉमन ले लिया, बाकी 5 बचा 12 √3 बचा, और यहाँ क्या भैया 12 गुना 5 बचा। बहुत अब मेरे बच्चे अब कुछ नहीं सर, तो m की वैल्यू निकालनी है, तो आएगा 12 5 60 120 और बटे में आ जाएगा 12 5 जमा 12 √3, ये आ जाएगी मेरे करेक्ट CD की लेंथ, ये आ जाएगी CD की लेंथ 120 बटे 5 जमा 12 √3 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ C। देखो ये सवाल बहुत प्यारा है, पेपर का क्वेश्चन कैसे किया जाए इसको, और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। और भाई किसी भी चीज को ठंडा मत समझ लेना, हर चीज जरूरी है। मेरा दी गई आकृति में PQ त्रिभुज है तथा त्रिभुज ABCD उसमें अंकित किया गया, ठीक है जी। QD की लेंथ है भैया 2, बहुत सुंदर, QD 2 है, QC है 3 गजब, CR है 3, BR है 4, PB है 6, PA है 5 तथा AD है 3 सेंटीमीटर, सुभान अल्लाह। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, ये मेरा सवाल। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, और वो ये कि भाई जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है या इसके मार्को नहीं है, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है ध्यान से देखोगे कि पूरी साइड क्या है 5 3 8 2 10, 6 और 4 10, 3 और 3 6। देखो हमें इस बात को समझना होगा कि इससे पीछे में जो भी सवाल किया हमने रेशियो पूछा हुआ था, एक्चुअल एरिया डिस्कस नहीं था। इस बार वो पूछा है कि इसका एक्चुअल में एरिया कितना है, रेशियो नहीं एक्चुअल एरिया पूछा हुआ है। तो आपने काम करना है, आपने अपनी तरफ से त्रिभुज ड्रा करना है, ये मान लीजिए त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये साइड 10 ये साइड 10 ये साइड 6, इसका एरिया निकालना। ध्यान से देखना, ये साइड 10 ये साइड 10 और ये साइड 6, तो एरिया निकाल दिया। अब मेरे को इसका एरिया क्या होगा तो आप कहेंगे सर देखिए एरिया निकालने के बड़े सारे तरीके हैं सर। पहला तरीका तो ये है कि हम हीरो फार्मूले से सेमी पेरीमीटर निकालें, उसका फंडा ये कि सर सारी साइडों को जोड़ लें, 10 जमा 10 जमा 6 कर दें, 2 से भाग दें, 10 10 20 और 26 26 बटे 2 13, 10 10 20 और 26 26 का आधा करेंगे मेरे पेपर 13 हाँ है ना। अब मेरे पेपर मुझे चाहिए एरिया, तो फार्मूला होता है S, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, S - A इंटू S - B इंटू S - C। हाँ जी तो मेरे करेक्ट बात करें S की वैल्यू क्या है 13, S - A 13 में से एक साइड 10 है, 10 घटाएंगे 3, अगली साइड भी 10 13 में 10 घटाया 3 और अगली साइड है 6, तो 13 में से 6 है 7। आप मेरा सब बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे का थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो 3 3 का वर्गमूल 3 3 9 का वर्गमूल 3 और 13 7 91, यानी मेरे बच्चे का जो एरिया है वो 3 √90 बना है। तो ये कितना 3 और 3 6, अच्छा QC की वैल्यू गलत ले ली, QC कहाँ है बच्चे का, QC की वैल्यू गलत ले ली, माफ करना भाई QC की वैल्यू 5 है, तो अगली 5 है 3 है, तो लेंथ 8 है, माफी चाहता हूँ भाई, तो ये लेंथ है मेरे बच्चे 8 भाई, माफी तहे दिल से माफी। तो ये आएगा 8, तो 10 10 20 और 28 28 का आधा करोगे आएगा 14 और 14 करोगे तो यहाँ चेंज करते हैं मेरे बच्चे, माफी चाहता हूँ गलत हो गया, ये 14 14 में से 10 गया 4, 14 में से 10 गया 4 और 14 में से 8 गया 6। अब देखो भाई 4 और 4 जुड़ा हुआ बाहर निकाल दो, 14 84, तो इसको 84 है, 84 को 4 गुना 21 लिख सकते हैं। देखो भाई 4 का 16 वर्गमूल बाहर गया, 14 को 6 गुना 84, 84 में 4 गुना 21 लिखेंगे तो ये आएगा 4 गुना 2 √21, सेटिस्फाई कराओगे तो आएगा 8 √21। बहुत सुंदर, मैं माफी चाहता हूँ गलती के लिए, नहीं ट्रायंगल का एक्जेक्टली जो एरिया आना था वो 8 √21 था। किसी भाई को लोड आया था दिक्कत है नहीं। एक और भी तरीका है इस चीज को निकालने का, वो तरीका ये है जब मैं सिमिलरिटी आपको पढ़ाऊंगा तो वही बात सिखाऊंगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्वि बाहु त्रिभुज में नियम लागू होता है कि अगर हम उसमें किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर खींच लें, सामने वाली भुजा पर लंब खींच लें, तो मेरे पेपर ये इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 8 है, कितना हुआ 4,
यहाँ कितना मेरे चार, तो बेटा ये 4 है, ये 10 निकाल देंगे सर। कैसे निकलेगा? 10 का बाद 100 में से 4 गया ना, 100 में से 4 का 16 बटा 84 को लिख सकते हैं 2 रूट 21, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। राइट हैंड प्रॉपर्टी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे बच्चों ये नियम क्या पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर दो साइड बराबर और उसमें किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड का नंबर नहीं बनाया जाए तो ये दो बराबर भागों में बांटता है ना। हर ट्रायंगल में नहीं है, सिर्फ आइसोसेलेस में जो दो साइड बराबर वहां से एल्टीट्यूड डालोगे तो दो बराबर में बांटेगा। 8 4 है, ये 4 10 है, 2 रूट 21। मेरी बात यहां तक बिल्कुल सेट बैठी है, मैं कुछ समझ पाता हूं। अब मेरे बच्चों मैं अगर ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या आएगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ इंटू 20, 20 कितना जी 8 इंटू में हाइट कितनी 2 रूट 21। आप हीरो फार्मूला ना लगाते तो ऐसे भी जोड़ पड़ देते हैं, तो आता 8 रूट 21 मेरा आंसर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने करे बच्चों मेरा जो सही उत्तर होना था वो होना था 8 रूट 21। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि हमें समझ आना चाहिए कि पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 रूट 21 है। अब से मैं कुछ नई चीज बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई और सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए बेटा एक बात बताओ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं ले रहा हूं रेशियो, किस चीज का रेशियो ले रहा हूं? ट्रायंगल 2DC इस टू ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना चाहूंगा। तो आप कहेंगे सर ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है क्योंकि ये काम हम करते हैं। कैसे करते हैं? देखो सर, ये वाला एंगल इस वाली ट्रायंगल में भी है तो इसका एरिया हो जाएगा 2 गुना 5, और यही वाला एंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी कॉमन है तो इसका एरिया हो जाएगा कितना? ये पूरी साइड जमा मतलब फालतू चीज हो गई, ये साइड गुना ये साइड क्योंकि एंगल कॉमन है। तो अगर ये बात है तो एक बात बताओ, ये वाली साइड कितनी भाई 8, ये वाली साइड कितनी है 10, ये वाली साइड भी क्या है 10। हाँ जी, तो निकाल सकते हैं कि नहीं? सर निकल जाएगा, सब बड़ी बात नहीं, आप क्या घबरा रहे हैं? निकाल देंगे, निकाल देंगे सर। कैसे निकालेंगे? आओ अब ये बताना भाई, इस ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा 2 गुना 5 यानी 2 5 10, और पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए हो जाएगा ये साइड 10 और ये साइड 8 10 8 80। रेशियो हो जाएगा 1:8, 1:8 बहुत ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अगली बार आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस चीज पे, ट्रायंगल CBR, ट्रायंगल PQR। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, ये वाला एंगल को लेके चल रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये वाली साइड क्या मेरे बच्चे 3, ये वाली साइड क्या 4, तो इस एंगल के लिए क्या आएगा 3 गुना 4 12। अब मेरे बेटा एक बात बताना, अगर आप अपनी बात समझते हो तो अब अगर मैं ले चलता हूं आपको यहाँ, ये वाली साइड कितनी है 10 और ये वाला एंगल क्या है C में, ये वाली साइड क्या 8, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा, सीमित तरीका लगेगा। कैसे? जैसे इसके लिए आ जाएगा 3 चौक 12 बिल्कुल ठीक है, और इस पूरी के लिए होगा 10 80। सर अगर रेशियो टेकोगे तो 4 3 12 20 चौक 80 बिल्कुल ठीक है, 3:20 बिल्कुल ठीक है। अब सर मैं इस ट्रायंगल को करके चलता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ ना PAB और एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे क्या PQR। अब यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, ये वाला एंगल लेता हूं, ये वाली साइड की लेंथ क्या 6 और इस वाली साइड की लेंथ क्या 5, तो ये वाले ट्रायंगल के लिए बना 6 5 30, पूरी बड़ी ट्रायंगल बात करूं तो ये 10 है और ये क्या मेरे बच्चे 10 और ये वाला कॉमन हिस्सा है आपने कहा सब ठीक है। तो सर अगर ध्यान दोगे तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बना कितना 30 और इस वाले ट्रायंगल के लिए 10 नहीं 100, तो इसका रेशियो लोगे तो 0 से 0 काटा, ये है मेरे प्यारे 3:10, 3:10 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, ये यहाँ जो ट्रायंगल है PQR, यहाँ पे वही पूरी बड़ी ट्रायंगल, यहाँ पे PQR का एरिया वही है और यहाँ पे PQR वही है। तो अगर इन तीनों ही केसेस में पूरी बड़ी ट्रायंगल सेम है, अगर इन तीनों ही केसेस में पूरी बड़ी ट्रायंगल सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर हाल में आपको पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया भी हर जगह सेम करना होगा। यहाँ 8 है या 20 है या 10 है, तो 8 20 10 कैल्शियम क्या होगा जी? 8 20 और 10 कैल्शियम, तो आपको 40 से कैसा नंबर है? 10 से भाग जाता है, 20 से भी 8 से 40 बना, तो इसे 5 से गुना करो, इधर 5 इसे 40 2 से गुना 2 से गुना, इधर 4 से गुना इधर 4 से, इसका मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 40 है तो QDC का एरिया कितना होगा भाई? 5, QDC का एरिया होगा 5। पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 40 है तो उसमें CBR का एरिया कितना होगा? 3 गुना 6, CBR का एरिया होगा 6। मेरी बात समझ रहे हैं? CBR का एरिया कितना होगा 6, अगर PQR का एरिया 40 है तो PAB का एरिया होगा 12, एरिया होगा 12। अब एक मोटी बात समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बेटा पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया यूनिट वाइज में कितना बताया 40 है। अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 40 है तो ये 12 है, ये 18 है और ये 5 23 है, तो 6 5 11 और 12 23 तो पूरा 40 40 में से 23 घटाएंगे मेरे बच्चे कितना बचा? 17। तो ये एरिया हुआ मेरे प्यारे 17 कितना हुआ मेरे भाई? 17 है ना? किसी भाई को दिक्कत है नहीं? ये एरिया हुआ 17, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब एक बात बताना मेरे भाई, अब मतलब ये हुआ कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 40 यूनिट है, पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया ट्रायंगल PQR का एरिया अगर 40 यूनिट है तो जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सी? ये वाली ABCD का जो एरिया आएगा वो आएगा मेरे भाई 17 यूनिट। पहले इतनी बात को रीड करो, इतनी बात को समझने की कोशिश करो। तो आप कहेंगे कि सर हमने निकाला था पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया था 8 रूट 21, 8 रूट 21 दोनों ही तरीकों से, तो भैया 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया वो है 8 रूट 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटे 40, तो कह रहा 17 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें तो इसका पूछा है 4 17 8 का 8 40, तो आंसर होगा मेरे प्यारे 17 रूट 21 बटे 5। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर, ये मेरे बच्चे मेरा बिल्कुल सही होता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये पेपर का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, उत्तर होगा 17 रूट 21 बटे 5। इस सवाल का कोई तोड़-फोड़ नहीं है। देखिए मेरे दोस्त सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है इमेजिन फिगर AG 4 सेंटीमीटर भाई, GF भी 40 सेंटीमीटर है, GF मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना, FE बराबर 2 है, FE बराबर मेरे भाई 2 है, बहुत है, ED बराबर 17, ED कहाँ गया माशाल्लाह, CD बराबर 6 है, BC बराबर 10 है और भैया AB बराबर 5 है। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, पहले साइड लेते हैं 4 8 2 10, ये वाली साइड करते हैं 5 6 11 और 10 21 बिल्कुल ठीक है। अब कहता है BCFG का एरिया बताओ, BCFG का एरिया बताओ, फिर ढक्कन बना हमें, तो क्या करना होगा? तीन साइड, एक साइड 10 एक साइड 17 एक साइड 21, पहले इसका एरिया पकड़ो, हाँ है ना 10 17 21, तो 10 17 21 करते हैं भाई। अब देखो यहाँ कोई आइसोसेलेस तो बन नहीं रहा जो आप चुटकी में काम कर देंगे, यहाँ तो आपको हीरो फार्मूला करना पड़ेगा भाई, एक साइड 10 है एक साइड 17 है एक साइड 21 है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए पहले S निकलेगा, सेमी होगा 10 जमा 17 जमा 21 बटे 2, 17 और 10 27 27 और 20 47 और 48 बटे 2, यह है मेरे प्यारे 24। अब हीरो फार्मूले से एरिया निकालेंगे, एरिया होगा S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। अब 24 को भैया 8 गुना 3 लिख दें, 16 को भैया 2 गुना 7 लिख दें और 7 गुना 3। मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि जोड़े बनाते हैं। देखो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 3 3 9 9 का वर्गमूल 3, एक जोड़ा भाग लेते हैं 7 7 से 7 है, तो 4 3 12 12 7 84, यानी मेरे ट्रायंगल का एरिया है वो 84 है। देखो जो चित्रकला है मेरे क्या है 84 है। अब सर एरिया आ गया 84, अब कार्रवाई क्या करें? अब आपको रेशियो करना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा रेशियो पे? जल्दी जल्दी से रेशियो सेट करना है। आओ
देखिए मेरे दोस्त, मैं इस वाले एंगल को पकड़ के सब कुछ करता चला जाऊंगा। ध्यान कैसे, एक बात बताना, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तुम तो ये बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना। तो आप कहोगे 4 5 20। भाई 3 ट्रायंगल बनी, एक बनी सबसे छोटी, फिर दूसरी उससे बड़ी, तीसरी पूरी सबसे बड़ी, 3 ट्रायंगल बना। तो पहले वाले का एरिया 4 5 20, दूसरी वाली का एरिया कितना बनी, ये वाली साइड होगी 10 5 15, 10 और 5 15 और 4 और 4 8, तो ये हो गई 8, ये हो गई 15, 15 8 120। और पूरी बड़ी ट्रायंगल इसका और इसकी बात करें तो 21 210। आप हैं सब बिल्कुल ठीक बात है, कोई नाराजगी नहीं आपसे, 0 से 0 0 से 0 रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 21 यूनिट होगा, तो दूसरी नंबर की ट्रायंगल का 12, तो सबसे छोटी ट्रायंगल के एरिया होगा। तो बिल्कुल ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इस वाली ट्रायंगल के एरिया 12 यूनिट लिया है, ध्यान देना इस वाली का एरिया, तो इस वाली का एरिया कितना है, तो 12 में से 2 हटा देंगे कितना है 10। तो ये पूरा एरिया कितना है भाई 12, 12 में से ये एरिया कितना है 2, तो ये एरिया कितना है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोटी बात अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया 10 है। अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 21 यूनिट है, 21 यूनिट है पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया AED का, ट्रायंगल AED का एरिया अगर 21 यूनिट है, तो मेरे भाई AFC ना सॉरी BCFG इसका एरिया 10 यूनिट होगा। पहले इतनी बात समझे, फिर आगे। अब आप कहेंगे तो समझ लिया, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 84 है, तो 21 यूनिट 84 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो 1 यूनिट की वैल्यू 84, 4 तो 10 यूनिट के लिए 1040। पता है इस समय स्पीड का मत सोचो, इस समय तो सिर्फ एक ही काम का सोचो कि जितना ज्यादा होना निधि बनवाल बेटा, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा उसके डालो सवाल में, अपने आप को इनपुट करो, मतलब करने की कोशिश करो। जैसे निधि बनवाल ने क्या कहा, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, करा तो सही, एफर्ट तो किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंशुल यादव ने आंसर दिया 48 जो कि गलत है। अंशुल यादव ने क्या किया गलती, अंशुल भाई इतना शैतान है, उसने इस चीज का आंसर दिया, मुझसे पूछा ही नहीं। मुझसे क्या पूछा, मुझसे ये पूछा कि भैया ये वाली कहानी बता दो जिस पे नागिन चला रहे हो आप, ये वाली कहानी बता दो। मुझसे सिर्फ ये पूछा मेरे बेटे, जो आप कह रहे हो तो पूछा ही नहीं है, जो आप कह रहे हो वो तो मेरे भाई पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा ही ये सब है। हाँ ना, अब बढ़ते हैं आगे। यानी एरिया था 40, एरिया था 40। देखो मेरे भाई यहाँ से सवाल वही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज होकर एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अंबिका सिंह बेटा हल्का सा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसको तब समझाएगा। मेरा एडी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। डीबी की लेंथ है 2, ठीक है जी। डीई की लेंथ है 4, डीई की लेंथ है 4, और कह रहा है कि EDE ए इसका एरिया और DBC का एरिया, कह रहा है दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर है। ऐसा मैंने क्या सवाल करा, कहता है इफ एरिया ऑफ ADE एंड BDC आर इक्वल, कहता है इन दोनों का एरिया बराबर है, तो EC की लंबाई ज्ञात करनी क्या होगी। कह रहा है EC की लेंथ निकाल बतानी क्या होगी, मेरा सवाल। आओ मेरे भाई देखो, हम किसी भी चीज को उसके लास्ट लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये वाली साइड की लेंथ है 4, आपने कहा ठीक है 4, ये वाला एंगल मेरे बच्चे थीटा मान लेते हैं थीटा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर हाफ इंटू अगल बगल की साइड है, अगल बगल की साइड है 3 गुना 4 इंटू में sin थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये साइड की लेंथ है 4, समझते हैं, ये वाली साइड की लेंथ है 4, इसी मुझे निकालना है, इसी की लेंथ को मैं मान ले रहा हूं x। अब आप थोड़ा सा समझना और मुझे ये बताना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा। आप कहोगे सर ये होगा 180 माइनस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि सर अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आए तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है और सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, एक थीटा लिया तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल ठीक। अब सर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC निकाल लेते हैं, BDC निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा साहब, तो ये हो जाएगा जी हाफ इंटू BD की लेंथ है 2 और DC की लेंथ है 4 जमा x इंटू में sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 4 जमा x, ये है 180 माइनस थीटा। अब 1/2 और 1/2 कॉमन कट गया, दोनों साइड से बिल्कुल गया, 2 से उड़ाओगे तो 2 दूनी 4 है, बिल्कुल आया, 3 दूनी 6 गुना sin थीटा, यह है 4 जमा x। अब मेरे बच्चे हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होना है कि sin 180 माइनस थीटा क्या होता है साहब, sin थीटा ही होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब मेरे बच्चे sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो ये 6 बराबर 4 जमा x है। x की जो वैल्यू 6 में से 4 मेरे बच्चे तो मेरा आंसर है। तो आंसर है मेरे बच्चे x की वैल्यू कितनी, तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर क्वेश्चन। अब एक बात और भी ध्यान देना, क्या जो मैं मोटी बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि अगर मेरे बेटा किसी सवाल में मान लीजिए ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दी, ये वाली साइड की लेंथ मेरे बेटा ध्यान से देखना, यहां से यहां तक है, ये वाली साइड की लेंथ है b, ठीक है नहीं, ये वाली साइड की लेंथ है x यहां से यहां तक, और ये वाली साइड की लेंथ है y। इस ट्रायंगल का नाम मैंने रखा है p, इसके एरिया को मैंने p नोट किया, इसके एरिया को मैं q से नोट कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे p q के एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आंख बंद करके कह देना कि q का एरिया होगा a * b और p का एरिया होगा x * y। आप ऐसा कैसे हो सकता है, वो तब जब एंगल सेम हो, या एंगल अलग अलग होंगे, फिर क्यों हो रहा है ऐसा, इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और जब इसका फार्मूला लगाओगे इस वाले का, तो हाफ इंटू अगल बगल की साइड x गुना y इंटू sin थीटा टेकोगे, और जब इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू अगल बगल की साइड a इंटू b इंटू करोगे sin 180 माइनस थीटा। लेकिन मजे की बात जानते हो क्या है, मजे की बात ये है कि sin 180 माइनस थीटा और sin थीटा बराबर होते हैं, इसलिए ये कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा x इंटू y इज टू a इंटू b। ये मेरे प्यारे मेरा आंसर होगा। तो इस बात को जहन में जमा लेना कि जब भी एंगल थीटा और 180 माइनस थीटा, तो sin में 180 माइनस थीटा की वही वैल्यू होती है, sin थीटा की वही वैल्यू होती है, तो सीधा इसका एरिया x इंटू y इसका एरिया a इंटू b, ये रेशियो निकल जाएगा सीधा सीधा। हां जी आइए देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है PT की लेंथ है 4, PT की लेंथ है 4, RT की लेंथ है भाई 8, RS की लेंथ है 6, QR की लेंथ है मेरे भाई 4। बहुत बढ़िया। अब अगर दूर से देखोगे तो आपको इन दोनों ट्रायंगल के एरिया रेशियो चाहिए, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल। तो कह रहा PQR, तो PQR के एरिया लिखना 4 और ये वाली पूरी साइड कितनी होगी 4, तो यहां से यहां तक और ये होगी 8, तो ये वाली साइड होगी 8 और 4 12 और ये वाली साइड होगी 4, तो 12 गुना 4, इसके एरिया हो जाएगा 12 गुना 4। वहीं पे इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालोगे तो सर ये वाली लेंथ कितनी है 8 और ये वाली लेंथ कितनी है 6, बिल्कुल ठीक है जी, तो ये वाला हो जाएगा 8 गुना 6। सेट करते हैं 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, कट के 1:1 बना आंसर, यानी दोनों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ गया, दैट इज 1:1। इसी कांसेप्ट को सिखाने की कोशिश की। अब सवाल में कह रहा है कि भैया देखो AD की वैल्यू है x, DB की वैल्यू है b, DC की DE की है y, ये वाली लेंथ है y, ये लेंथ है a, तो कह रहा है कि x इंटू y का मान बताओ क्या होगा। तो मेरे प्यारे ट्रायंगल का एरिया x इंटू y होगा, हाँ जी, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा a इंटू b होगा। भाई इसका एरिया a गुना b हो जाएगा, इसका एरिया x गुना y, और सवाल में खुद कह रहा है कि इनके जो क्षेत्रफल हैं वो समान है, आर इक्वल, कहता है इनके जो एरियाज हैं वो इक्वल है, अगर इक्वल होंगे तो x इंटू y किसके बराबर आ जाएगा, a इंटू b के, a इंटू b के। देखो मेरे भाई ST की वैल्यू देखिए 8, बहुत बढ़िया, TU की वैल्यू देखिए 9, बहुत जबरदस्त,
एस यू की वैल्यू रखी 12 माशाल्लाह। क्यू यू की वैल्यू रखी, क्यू यू कहाँ है, क्यू यू है रखा 24, तो पूरा 24 है। ये 12 कितना है 12, और भाई क्यू यू 24, एस आर 32 है, एस आर 32 है, ठीक है 8 दिया है 24 क्योंकि पूरा 32 है। पी टी 27 है, पी है 27, तो ये 9 है, दिया है मेरे बच्चे 18। एक बार देखते हैं, एस टी रखा है मेरे बच्चों 8, टी यू रखा है 9, एस यू रखा है 12, क्यू यू रखा है मेरे बच्चों यहाँ पर डाल देना 24, क्यू यू रखा है 24, बिल्कुल क्यू यू 24 12 12, एस आर रखा है 32 तो 8 तो 24, और मेरे बच्चों पी टी रखा है 27 तो 9 तो 18। हाँ जी आ जाइए। अब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सामने आइए और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं इस ट्रायंगल के एरिया को ए नाम दे रहा हूँ। अच्छा मुझे रेशियो किसका निकालना था, मुझे इसका नाम मैंने ए दे दिया है, इसके एरिया का नाम मैंने बी दे दिया, इस एरिया का नाम मैंने सी दे दिया, और इस एरिया का नाम मैंने डी दे दिया। और मुझसे पूछा कि पी क्यू यू यानी डी का एरिया इज टू पी टी आर बी का है, डी इज टू बी के एरिया का रेशियो मुझे निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ये रेशियो मुझे निकालना है, इसको बड़ा कर लेते हैं। आ जाओ भाई, ध्यान रखना मैं डी इज टू बी निकालना है। अब ये चीज समझाई पिछले सवाल में, जैसे मैं ए इज टू डी निकालता हूँ तो ये वाला एंगल साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा सेम ही वैल्यू देता, अलग नहीं देता। तो मेरे भाई मैं ए और डी का एरिया पूछ रहा हूँ, ए इज टू डी का एरिया पूछ रहा हूँ, तो आप कहेंगे देखो सर ए का एरिया इस एंगल के हिसाब से हो जाएगा, ए का एरिया हो जाएगा ये वाली साइड 12 है और ये वाली साइड 9 है, तो 12 नहीं में 108 है ना, 12 नहीं में 108, 12 गुणा 9। और डी का एरिया क्या हो जाएगा साहब, डी का एरिया ध्यान दोगे तो ये वाली साइड होगी 18 बिल्कुल सर, और ये वाली साइड होगी 12 और 12 24, और इसमें दोहराएंगे कि थीटा 180 माइनस थीटा से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला हो जाएगा 18 गुणा 24। सर रेशियो लेंगे तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो सर इनके एरिया का रेशियो आएगा 1:4, यानी ए का एरिया 1 होगा तो डी का एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों 4। बिल्कुल ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अगर आप समझ गए तो। अब मुझे चाहिए था बी का रेफरेंस, तो बी पे आते हैं भाई। अब मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ ए इज टू बी का। अब ए और बी में कॉमन कौन सा एंगल उस पर चर्चा करते हैं, तो आप कहेंगे ये थीटा लोगे ना तो सर 180 माइनस थीटा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो एक बात बताना, इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड होगी 9 और ये वाली साइड होगी 8, तो इसका एरिया 9 गुना 8 हो गया, जबकि इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड होगी 24 और ये वाली साइड होगी 9 18 27। बिल्कुल ठीक है, तो बस इन दोनों को रिलेट करके सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हो गया 9 गुना 8 और उसके लिए हो गया 24 गुना 27। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये वाला एंगल लेता हूँ, ये वाली साइड 8 ये वाली 9 लीजिए 8 गुना, ये 180 माइनस थीटा सेम रिजल्ट देगा, sin थीटा sin 180 माइनस थीटा, तो ये 24 होगा बाबू, तो ये 9 और 18 27 हो गया। आपने ठीक है सेट है मामला, तो रेशियो ले लेते हैं। देखो 9 3 27 आया और 8 3 24 आया, तो आया 1:9। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, तो आया 1:9। अब मेरे प्यारे बच्चों मजे ही मजे हैं आपके, क्यों मजे ही मजे हैं, क्योंकि सर ए का एरिया यहाँ पे भी, ए का यहाँ पे भी, अगर ये सेम नहीं होता तो सेम करना होता, क्योंकि ए तो हर जगह सेम आएगा भाई, इस ट्रायंगल के लिए भी ए वही देगा, इधर भी ए वही देगा, तो यहाँ क्या हुआ मजे से दोनों सेम आ गए। पूछा डी वाई बताओ, डी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है, तो 4 अनुपात 9 बटे में देगा तो 4 बटे, ये मेरा आंसर आएगा। बटे में दिया हुआ था, पूछा बटे में तो आंसर है 4 बटे। बताइए कितने भाई आंसर समझ के सवाल था। अब आते हैं मेरे बच्चे साइन रूल प्रॉपर, ये साइन रूल क्या डिफाइन करता है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड है ए मान लीजिए लेंथ में, ये साइड है बी और ये साइड है सी मान लीजिए। मैं इस वाले एंगल को नाम ही कैपिटल ले दे रहा हूं ताकि रिलेट कर पाएं आपसे। इस वाले एंगल को मैं नाम ही कैपिटल बी दे रहा हूं और इस वाले एंगल को मेरे प्यारे बच्चों नाम ही कैपिटल सी दे रहा हूं। आपने कहा ठीक है, तो मेरे भाई मैं अगर ट्रायंगल का एरिया निकालूं इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड है बी इंटू सी इंटू साइन ए। बिल्कुल ठीक है, मैं अगर एंगल बी के रेस्पेक्ट में एरिया निकालूं तो हो जाएगा हाफ इंटू अगल बगल की साइड ए इंटू सी इंटू साइन बी। और भाई अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में एरिया निकालें तो ए इंटू बी इंटू साइन सी। आपने कहा ओके ओके। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, पूरे में 1/2 1/2 1/2 बना दो, 1/2 1/2 1/2 को बना दो। अब मेरे पेरेंट्स में सबको अगर एबीसी से भाग दे दो, इधर भी एबीसी इधर भी एबीसी और इधर भी एबीसी से भाग दे दो, तो आप क्या नोटिस करोगे, बीसी से बीसी गया तो यहाँ था साइन ए, आप उनमें ए, यहाँ है साइन बी, आप उनमें जब काटोगे ए और सी से काटा तो दिया है, यहाँ पे भी एबी से बी गया तो यहाँ साइन सी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ पाए। बताइए मेरे पेरेंट्स कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। इसी नियम को मेरे पेरेंट्स कहते हैं साइन रूल, इसी नियम को मेरे पेरेंट्स कहते हैं साइन रूल। क्या कहते हैं, साइन रूल कहते हैं। सारे बच्चे जल्दी से बताइए इसी नियम को क्या कहते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि साइन ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड, साइन ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड और साइन ये वाला एंगल बटे ये वाली साइड आपस में बराबर होती है, आपस में मेरे प्यारे बराबर होती है। आपस में क्या होती है मेरे बच्चे, बराबर। हाँ जी, दूसरी बात, अगर जैसे मैं इन दोनों को ही सोच रहा हूँ तो साइन नहीं रखता हूँ, साइन भी बटे जा रहा हूँ, ए ऊपर चला जाएगा बी नीचे, मतलब साइन ए और साइन बी का रेशियो निकालना तो साइन ए के सामने वाली साइड निकाल दो, साइन बी के सामने वाली साइड निकाल दो। अगर मेरे भाई मैं आपसे चाहता हूँ मुझे साइन सी और साइन ए का रेशियो बताओ क्या होगा, तो सी के सामने वाली साइड को और ए के सामने वाली साइड को रेशियो निकल के आ गया। ये सब के सब साइन रूल के ही बाई प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे मेरे जो साइन रूल के क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर सवाल लेते हैं, ये पूरा नियम लिख दिया जो मैंने समझाया कि भाई साइन ए साइन बी साइन सी, अगर साइन ए का रेशियो लेना है तो सामने वाली साइड, बी के सामने वाली साइड, सी के सामने वाली साइड। हाँ जी, आप इसे ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं मतलब लिखिए। अब इसके ऊपर सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल नजर पीछे करिए, देखिए भाई ध्यान से, ये वाली साइड 3 रूट 2 है, बीसी की लाइन से पूछी हुई है। अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने एक रूल समझाया साइन का कि भाई साइन ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, बटे में साइन 45 डिग्री, तो भैया साइन 30 के सामने वाली साइड का 20 और साइन 45 के सामने वाली साइड का 3 रूट, एक तो हमें चाहिए आप देखो, तो भाई साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 पलटोगे तो आ जाएगा √2/1 बराबर है 20 बटे 3। मैंने क्या किया, साइन 30 की वैल्यू तो उसकी 1/2 की पलट के लेते हैं। अब शायद आप ये जानेंगे कि √2 को 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा √2 और √2 से √2 कट गया तो BC की जो लेंथ निकल गई वो क्या निकल गई 3, BC की लेंथ मेरे 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। दैट इज योर आंसर, यही मेरे बाबू आपका आंसर है। देखो भाई यहाँ है साइन 60 डिग्री और मुझे चाहिए क्या 45 के सामने वाली साइड चाहिए, तो साइन 45 बटे साइन 60, साइन 60 डिग्री और 45 के सामने वाली साइड जो है वो आएगी AC और 60 डिग्री के सामने वाली साइड 4 √3। साइन 45 क्या होगा 1/2 और साइन 60 क्या है √3/2, तो 1/2 दिया है 2/3, ये है AC बटे 4 √3। देखो √3 से √3 गया, √2 को 2 से काटेंगे √2, तो AC की जो वैल्यू आएगी निकल 4 √2 आएगी, AC की वैल्यू आएगी मेरे कितनी 4 √2। देखिए भाई मेरा B की वैल्यू है 3
सी की वैल्यू है 4, एंगल बी है कितना, तो एंगल बी है पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 180 यानी 60 डिग्री। तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें इन ट्रायंगल एबीसी इफ बी इज 3 सी इज 4 एंड डी इज 10 नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स। तो कहता है ऐसी कितनी त्रिभुजें बन सकती हैं। तो देखो मेरे भाई करते क्या है, इस वाले एंगल को हम सी मान लेते हैं, आपने मान लिया। अभी हमने कोसाइन साइन रूल समझा, तो साइन सी बटे क्या है जी साइन 60, और आप समझदार डायरेक्ट भी रख सकते हैं बराबर सी के सामने वाली साइड 4 और इसके सामने वाली साइड 3, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना साइन सी डायरेक्ट रखते हैं, ये 4 बटे 3, ये साइन 60 डिग्री ऊपर ले जाएंगे, लेकिन साइन 60 की वैल्यू थी √3 बटे 2। देखो 2 से काटोगे 2 आया, √3 से काटोगे √3 आया। तो मेरे तरफ आपको ये बात पता चली कि साइन सी की जो वैल्यू है कटने के बाद आएगी 2 बटे √3। कैलकुलेशन करके देख लेना 2 बटे √3, यानी इसका मतलब ये वाली वैल्यू है 2 और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.7 से थोड़ी बड़ी होगी। अब मेरे बच्चे का थोड़ा सा सोचो कि दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता है कि 1.7 ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है, तो इसका उत्तर हर हाल में 1 से बड़ा आएगा। इसका उत्तर हर हाल में 1 से बढ़ाएगा, 1 प्लस मतलब इसका उत्तर 1 से बढ़ाएगा। और आप शायद ये बात भी समझते होंगे कि साइन जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो यहाँ तो साइन सी की वैल्यू 1 से बड़ी चली गई, इसका मतलब ऐसी कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर ये साइड 3 लोगे 4 लोगे तो यहाँ साइन सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 से बड़ी आएगी, जबकि साइन की जो वैल्यू है वो अधिकतम 1 आ सकती है, 1 से बड़ी नहीं आ सकती, यहाँ आ गया 1 से बड़ा। इसलिए मेरे प्यारे यहाँ पीछे चढ़ गया। चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।